सुनो, अपना हाथ देना। साफ कर इसे। हो नौकरानी की बेटी, मुझे लगता है तू अपनी औकात ना भूल गई है। यही सैंडल ना तेरे मुंह पे दे के मारूंगी मैं। सुन, अपनी औकात में रह के बात कर। अगर तूने मेरी सैंडल साफ नहीं करी ना तो मैं तुझे जेल के अंदर डाल दूंगी, समझी? जेल? वो भी मैं? मुझे लगता है ना तू अपनी औकात भूल गई है, और औकात के साथ साथ ना तू अपनी याददाश्त भी भूल गई है। तुझे ऐसा लगता है तू अपनी ये घटिया सी सस्ती सी सैंडल मेरे हाथ में देगी और मैं इसे साफ कर दूंगी? कभी भी नहीं। अच्छा, तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है? तुम खुद सोचो, जिस दिन तुमने मेरे साथ ये सब किया था तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आया होगा? वैसे आज तुम्हारी माँ नहीं आई तो उसने तुम्हें भेज दिया सफाई करने के लिए। खैर छोड़ो, वैसे कितने घरों में काम कर लेती हो तुम? नहीं मेम साहब, मैं कहीं भी काम नहीं करती, बस यहाँ पहली बार काम करने आई थी। वो क्या है ना, मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ। क्या तुम आईएएस की तैयारी कर रही हो? अरे नौकरानी के बच्चे कब से ऑफिसर बनने लग गए? अरे तुम जैसों का काम ना ये झाड़ू पोछा बर्तन करने का है, ना कि आईएएस ऑफिसर के सपने देखने का। तुम जानती हो आईएएस कौन बनेगा? मैं, क्योंकि मेरे पापा की ना बहुत ऊपर तक पहुंच है। मुझे तो इजीली रैंक मिल जाएगा, लेकिन तुम पूरी जिंदगी ना ये झाड़ू पोछे करती रहोगी। समझ में आई? वैसे मुझे एक काम याद आ गया। एक सेकेंड, तुम अपना हाथ आगे करो। करो भाई। वो क्या है ना, मेरी चप्पल थोड़ी सी गंदी हो गई है, तुम प्लीज इसे साफ कर दो, क्योंकि तुम लोगों का तो काम ही यही होता है। चलो। मेम साहब, कैसी हरकत है ये? हाँ, मैं जानती हूँ कि हम लोग ये काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें इतना नीचा दिखाओगे। मेम साहब, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इज्जत हमारी भी होती है, तो कम से कम ऐसा काम दे रही है, सोच समझ कर तो बोलिए। रानी, तुम जानती हो जब भी कोई गरीब लोग मेरे आगे ऊंची आवाज में बात करता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसलिए मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ, ताकि ऑफिसर बनके ना तुम जैसे लोग जब मेरे आगे ऊंची आवाज में बात करो ना तो मैं उन्हें नीचा दिखा सकूं। खैर कोई बात नहीं, ये चप्पल तो तुम्हें साफ करनी पड़ेगी, वरना तुम्हारी माँ को निकाल दूंगी नौकरी से। चलो फटाफट साफ करो, और ये भी करो, फटाफट करो। तुम्हें पता है, उस दिन सिर्फ तुमने मेरी ही नहीं, मेरी परिवार की और मेरी गरीबी की बेइज्जती करी थी। मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा बड़ा मुकाम हासिल करूंगी जिससे मैं तुम्हें सबक सिखा सकूं। और देखो, आज मैं आईपीएस ऑफिसर बनने वाली हूँ। तुम्हें पता है, तुम जैसे लोगों को लगता है ना कि बस दिमाग तुम जैसे लोगों के पास ही होता है। हम गरीबों की कोई वैल्यू ही नहीं होती है, हमारे पास तो दिमाग ही नहीं होता है ना? पर ऐसा नहीं है। अगर कमी होती है ना तो सिर्फ और सिर्फ हौसले की, जिसे तुम जैसे लोग गिरा देते हो। पर मैंने हार नहीं मानी। देखो, मैंने कोशिश करी और मैंने ये मुकाम हासिल किया। अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो। ये सैंडल उठाओ और साफ करो अभी के अभी, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, प्लीज आप कुछ भी मत करना, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, और मैं ये साफ कर दूंगी। जल्दी। अच्छे से। एक बात कहूँ तुमसे, कभी किसी गरीब को ना अपने से कम मत समझना। उन लोगों की भी उतनी इज्जत और उतनी वैल्यू होती है जितनी तुम्हारी। समझी मेरी बात को? और आज के बाद अगर तुमने किसी का भी या उसकी गरीबी का मजाक बनाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमेशा मेरी ये बात याद रखना, भूलना मत। निकलो अब। ईशु, देखो मैं क्या लेके आया हूँ। आज तुम खाना मत बनाना। वो क्या है ना कि
आज हमारी मीटिंग थी एक रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे कुछ खाना बचा था, मैं वो पैक करवा के ले आया हूँ। आज हम यही खाएंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे मेरी दोस्त आई हुई है, कम से कम आने से पहले ये तो देख लिया करो कि आगे पीछे कोई बैठा या नहीं बैठा। तुम तो मेरी बेइज्जती कराने में ही लगे होते हो। वैसे ही हम मिडिल क्लास से हैं, पर तुम क्या दिखाना चाहते हो कि हम ये बचा हुआ खाना खाते हैं? अरे वो उन दोस्तों में से है जो बचा हुआ खाना रेस्टोरेंट में से ना फेंकते हैं, और हम वो खाना खिलाएंगे उसे। अरे क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? ईशु, मैं यही सोचूंगी कि मेरी दोस्त कितनी समझदार है। अरे शिखा, तू यहाँ पे तू बैठ, मैं तेरे लिए फ्रेश खाना ही लगाऊंगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है फ्रेश खाना बनाने की। मैं यही खाना खाऊंगी जो ये लेकर आए हैं, समझी तू? अरे यार, तू कैसे खा सकती है वो खाना? तू इतनी अमीर है और ये बचा हुआ। ठीक ईशु, मैं जानती हूँ कि मैं अमीर हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं खाना बर्बाद करूंगी। तुझे पता है, पहले मैं भी ऐसे ही सोचती थी, ऐसे ही खाना बर्बाद कर देती थी। लेकिन एक दिन उस दूध वाले भैया से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे समझाया। उन्होंने कहा कि काका ये लीजिए, और हाँ, अपने मालिक से बोल देना कि जितना भी हिसाब हुआ है ना वो बता दे, मैं आपको कल पैसे दे दूंगी, ठीक है? बता देंगे मैडम। ठीक है। और ये खाना हमने मंगवाया था होटल से, लेकिन ज्यादा मंगवा लिया था, तो अभी खाना बच गया है। तो आप एक काम करना, बाहर जो डस्टबिन रखे होते हैं ना, उसमें ये खाना फेंक देना, ठीक है? फेंक देंगे मैडम जी। मैडम जी सुनिए, इसमें तो खुशबू बहुत अच्छी है। ये बाहर से होटल में खाना मंगाते हो आप? मेरे बच्चे काफ़ी दिन से कह रहे थे होटल का खाना खाएंगे, होटल का खाना खाएंगे। अब मैडम जी, इतनी बड़ी होटल से हम तो कभी ला नहीं सकते खाना। अब आप इतना खाना फेंकते हो। खाने की पता आपको? इस खाने की अहमियत को हमें पता है। 2 रोटी की कीमत कितनी होती है। हम पूरे दिन परिश्रम मेहनत करते हैं, तब कहीं नसीब होती है रोटी। यानी वही अपना सादा खाना गांव में, और ये तो बड़ी बड़ी होटलों का खाना है। क्यों नहीं मैं इसे घर ले जाऊँ? ठीक है काका। ठीक है मैम साहब, चलता हूँ। अब जब जब मेरी थाली में खाना बचता है ना, तो मुझे उसकी याद आती है। तुझे पता है वो लोग खाने की कदर क्यों करते हैं? क्योंकि वो मेहनत करते हैं उसके लिए। उन्हें पता है कि खाना आसानी से नहीं मिलता। अरे खाने की कीमत उस किसान से पूछो जो एक अन्न उगाने के लिए कितनी मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है। और हम लोग उस खाने की कदर नहीं करते। कभी भी किसी भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं तो खाने को ऐसे फेंकते हैं जैसे कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी, जबकि उस खाने की सबसे ज्यादा वैल्यू है इस दुनिया में। जिस दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा ना, उस दिन तुझे समझ में आएगा कि खाने की कीमत क्या है। और हाँ, जो ये खाना लेकर आया है ना, हम वही खाना खाएंगे, समझी तू? और इन्होंने बिल्कुल ठीक किया, इन्होंने खाना वेस्ट नहीं किया बल्कि कदर किया उसकी। अरे मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मैं सुबह का खाना रात को और रात का खाना सुबह गर्म करके खा लेती हूँ। मुझे पता था ना कि हम ये खाना खा सकते हैं, तभी तो मैं इसे पैक करवा के ले आया ना। और हम रात का खाना सुबह खा लेते हैं और सुबह का रात को। और अगर मैं तुम्हें ये बताता कि हमारी मीटिंग है एक रेस्टोरेंट में और वहाँ कुछ खाना बच गया था जो कि मैं नहीं लेके आया बल्कि फेंक दिया, तो तुम ही मुझे डांटती कि तुमने खाना क्यों वेस्ट कर दिया। तो बस इसलिए मैं ये ले आया। अच्छा तुम चुप करो, लाओ मुझे खाना दो। अच्छा ठीक है, प्लीज लड़ाई करना बंद करो। और खाने की खुशबू ना बहुत अच्छी आ रही है, तो फटाफट से खाना गर्म कर दो, भूख बहुत तेज लगी है मुझे। ठीक है, तुम बैठो, मैं गर्म करके लाती हूँ और तुम फ्रेश हो जाओ। और यही बात मैं आप लोगों को भी समझाना चाहती हूँ। आपको जितनी ज़रूरत है प्लीज़ उतना ही खाना लें, खाने की कदर करें। जिन्हें खाना नसीब नहीं होता ना, खाने की कदर वो लोग करते हैं। प्लीज़ आप लोग भी समझिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। धन्यवाद। अबे बुढ़िया, ये कहाँ घुसी चली आ रही है तू? अंदर जा रही हूँ, मेरे बेटे का ऑफिस है। हाँ तो ऐसे अंदर नहीं जाते। मुझे बताओ कौन है तेरा बेटा, मैं बुला दूंगा। सुमित है मेरे बेटे का नाम। बुढ़िया, ये कैसा मजाक कर रही है तू? इतनी बड़ी कंपनी का मालिक और तेरा बेटा। एक काम कर, जा यहाँ से, मेरा टाइम खराब मत कर, जा। अरे मैंने कहा ना, सुमित मेरा बेटा है। अरे माँ हूँ मैं उसकी। वो तो आज वो लंच भूल के आ गया था, तो बस वही देने के लिए आई थी। और तुम मुझे ऐसे रोक क्यों रहे हो? अरे सुन बुढ़िया, तुम जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये ना तुम्हारा नया तरीका है भीख मांगने का। और हमारे साहब वो तो बहुत अच्छे हैं, तुम जैसे गरीबों की मदद ही करते रहते हैं।
और कई लोग उनको बोल देते हैं बेटा बेटा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सच में उसकी माँ हो गई। और हाँ, हमारे साहब तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और तुम दिखाना कहाँ है तुम्हारी गाड़ी, पैदल चल के आ रही हो तुम। एक काम करो, देखो बुढ़िया मुझसे हाथ जुड़वाओ, जाओ यहाँ से। अरे तुमसे ये किसने कह दिया कि सभी लोग गाड़ी में आते हैं? अरे ऑटो में भी तो आ सकते हैं ना। वो तो मैं बस लंच देने के लिए आई थी। जाने दो मुझे अंदर। अरे मुझे लग रहा तू ऐसा नहीं मानेगी, निकल यहाँ से। अरे तुमने मुझे धक्का मारा। देखो मेरे बेटे को पता चलेगा तो वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। ओ बुढ़िया, ये तू ना मुझे धमकी मत दे, मैं ना अपना काम कर रहा हूँ और कोई ना काम करने के लिए निकालता नहीं है, समझी तू? और अच्छा ठीक है, मैं एक बार ना ऊपर फोन कर देता हूँ और पूछता हूँ। एक मिनट रुक। हेलो 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 मैडम जी। हाँ केशव। मैडम जी, वो गेट पे ना एक एक बुढ़िया आई है और वो कह रही है कि सुमित सर उनके बेटे हैं। सुमित सर की माँ? वो गाड़ी से आई है क्या? मैडम जी, गाड़ी तो हमें दिखाई नहीं दे रही, वो तो ऐसे ही आई है। सुमित सर की माँ तो कभी ऐसे ऑफिस आई नहीं है और मैंने कभी देखा भी नहीं है उन्हें। अच्छा तुम एक काम करो, तुम उन्हें गेट पर ही वेट करने को बोलो और जब तक मैं कंफर्म करके नहीं बताती उन्हें अंदर मत आने देना, ठीक है? जी मैडम जी। पूछ लिया ना, अब जाने दो मुझे अंदर। अरे रुको, मैडम ने बोला है कि अंदर मत आने देना, वो पूछ रही है अभी। नहीं रुको तुम। हेलो, हाँ शिखा। सर एक्चुअली केशव बता रहा है कि गेट पर कोई औरत आई है और वो बता रही है कि वो आपकी माँ है। क्या माँ ऑफिस आई हैं, गेट पे खड़ी हैं? तुम एक मिनट रुको, लाइन पे रहना तुम, मैं अभी सीसीटीवी में चेक करके बताता हूँ। ये तो माँ है। ये सिक्योरिटी गार्ड माँ से बदतमीजी कर रहा है। शिखा, देखो जो गेट पे खड़ी है ना, वो मेरी माँ है। और कितनी देर हो गई उनको खड़े हुए? सर 10-20 मिनट तो हो ही गए होंगे। यार तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना मुझे। खैर कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, अभी के अभी गेट पे जाओ और गार्ड को और मेरी माँ को दोनों को साथ में यहाँ लेके आओ। ओके सर, ओके, मैं अभी बुलाती हूँ। आई एम सॉरी मैम, आपको इतना इंतजार करना पड़ा। आप आइए ना, अंदर आइए। अरे मैडम जी, आप भी पागल वागल हो गई हो क्या इसके साथ? है क्या कर रहे हो आप? तुम्हारा दिमाग खराब है? ये सच में सुमित सर की मदर हैं और ये उनका टिफिन देने के लिए आई थी यहाँ पर। और तुम्हें पता है जो तुमने हरकत किया है ना, सर को सब कुछ पता चल गया है, कैमराज में देख लिया है तुमको। और बेटा तुम तो गए, और हाँ सर ने ना तुम्हें भी बुलाया है, समझे तुम? बेटा मैंने इसे पहले ही कहा था कि सुमित मेरा बेटा है, पर यह है कि मानने को तैयार ही नहीं है। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आई एम सॉरी। आप आइए ना, अंदर आइए, सर आपका वेट कर रहे हैं। हाँ आइए, चलो। माँ, आप ऑफिस आ रही हो, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वो बेटा तू आज लंच भूल आया था घर पर, मुझे लगा पूरा दिन भूखा रहेगा और तुझे तो बाहर का खाना भी पसंद नहीं है, इसलिए लंच देने चली आई। पर इसे देखना, कितनी देर से मुझे बाहर खड़ा करके रखा है। अरे मैंने कितनी बार कहा कि मैं तेरी माँ हूँ, पर फिर भी मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहा था। हाँ माँ, मुझे सब कुछ पता है। मैंने सीसीटीवी में सब कुछ देख लिया था कि ये आपके साथ कैसे बदतमीजी कर रहा था। केशव, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? अरे ये मेरी माँ है, तुमने इनके साथ बदतमीजी की। सर देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आपकी माँ है, वरना मैं ऐसे कभी नहीं करता। अच्छा,
तो तुम्हें ये नहीं पता था कि ये मेरी माँ है। ठीक है, चलो मैंने मान लिया, पर अगर इनकी जगह कोई और लेडी होती, क्या तब भी तुम उनके साथ ऐसा ही करते? मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने तुम जैसे गार्ड को यहाँ नौकरी पे रखा। तुम इनकी एज तो देखो, तुमने इनकी उम्र तक नहीं देखी और इनके साथ इतनी बदतमीजी कर डाली। क्या तुम अपनी माँ के साथ भी ऐसा ही करते क्या? सर देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो केशव, मैंने माना कि तुमने अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ किया है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम किसी के साथ भी बदतमीजी करोगे, समझे? और माँ, ये शहर है, गांव नहीं। गांव में तो सीधे साधे भोले भाले लोग रहते हैं, और यहाँ शहर में कई लोग चालाक भी होते हैं। पहले भी हमारे ऑफिस में एक दो बार ऐसे बहरूपे आ चुके हैं और ज़रूरी डॉक्यूमेंट चोरी कर चुके हैं। इसलिए बस मैंने इसको कहा था कि थोड़ी सख्ती से पेश आना, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये आपके साथ इतनी बदतमीजी करेगा। बस केशव, बहुत होगा तुम्हारा। अब मैं तुम्हें एक सेकंड और इस कंपनी में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकालता हूँ, निकलो यहाँ से। सर देखिए, हमें नौकरी से मत निकालिए। देखिए हमारा क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर भी मेरी ही तनख्वाह से चलता है, ऐसा मत कीजिए आप। हाँ बेटा, गुस्सा मत कर। अरे इसे थोड़ी ना पता था कि मैं तेरी माँ हूँ। मैं तो आज पहली बार यहाँ पर आई हूँ, पर अभी तूने ही तो कहा कि ये अपना काम कर रहा था, तो कोई बात नहीं, माफ कर दे इसे। ठीक है माँ, आप कहती हैं तो मैं इसे माफ़ कर देता हूँ और जॉब से भी नहीं निकालता। पर हाँ, तुम याद रखना, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा ना हो जाए, वरना मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। जी, और आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलता हूँ। शिखा, तुम भी जाओ। माँ, क्या लाई आप? तेरा मनपसंद गाजर का हलवा। क्या, गाजर का हलवा? लाइए ना। ये माँ, आप बैठिए, हम दोनों साथ में लंच करेंगे। ठीक है। नमस्ते साहब। साहब, मैं सोसाइटी में मेड का काम करती हूँ। अगर आपके घर में भी मेड की ज़रूरत है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं कल से आ जाऊँगी। हाँ, वैसे हमारे घर में मेड की जरूरत तो है। एक काम करता हूँ, मैं अपनी वाइफ को बुला के लेके आता हूँ। जी। शिखा, तू यहाँ पे? यही आई थी क्या काम मांगने? हाँ, यही आई है मेड के लिए। तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? हाँ सुमित, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हमने स्कूल क्या कॉलेज में एक साथ किया है। शिखा, तुझे क्या हो गया? ये क्या हालत बना रखी है? कुछ भी तो नहीं, वो मैं मेड का काम करती हूँ। खैर ये सब छोड़ो, आप मुझे ये बताइए, आपके घर में मेड की ज़रूरत है कि नहीं? शिखा, ये सब छोड़, पहले तो ये बता तूने हालत कैसी बना रखी है? क्या हो गया है तुझे? देखो रिद्धि, कुछ बातें ऐसी होती है जो नहीं बताएं तभी सही रहता है। आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि आपके घर में नौकरानी की ज़रूरत है कि नहीं, वरना मैं जाऊँ। शिखा देख, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ। तू इतने अच्छे परिवार से थी, तेरे पापा बिजनेसमैन थे, और मैं तो तेरा रोज स्टेटस भी चेक करती थी। नई नई गाड़ियों में बैठना, इधर उधर घूमना, और सडनली तेरे स्टेटस दिखना ही बंद हो गए। मुझे तो एक बार के लिए लगा तूने मुझे ब्लॉक कर दिया है। हुआ क्या है, कुछ बताएगी मुझे? रिद्धि प्लीज, तू ना ही पूछे तो अच्छा रहेगा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप लोगों को नौकरानी चाहिए कि नहीं, बस इतना बता दीजिए। शिखा, ये कैसी बातें कर रही है तू? मैं तेरी दोस्त हूँ यार, एटलीस्ट मुझे तो बता सकती है ना। देखो, ये सारी चीजें छोड़ो। जब तुम दोनों इतनी पुरानी दोस्त हो और एक दूसरे को जानती हो, तो गेट पे खड़े होके क्या बात करनी, अंदर बैठ के आराम से बात करो ना। हाँ ना शिखा, अंदर आ जा। नहीं नहीं, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। आपको नौकरानी नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। शिखा, अच्छा सुन, तू अंदर आ, हम सिर्फ काम की बात करेंगे, ठीक है? कुछ नहीं पूछूंगी मैं तुझसे।
शिखा, प्लीज मुझे बताएगी तेरे साथ क्या हुआ है? तेरे पापा इतने अच्छे बिजनेसमैन थे, प्लीज मुझे बताना क्या हुआ है तेरे साथ। रिद्धि, मैं नहीं बता सकती। तो मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है? प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, जिद मत कर। शिखा, तुझे मेरी दोस्ती की कसम, प्लीज बताना क्या हुआ है तेरे साथ। मुझे तो पता है ना, मेरे पापा कितने बड़े बिजनेसमैन थे, उनका काम कितना अच्छा चल रहा था, लेकिन उनका जो पार्टनर था उसने उन्हें धोखा दे दिया। लेकिन जब ये बात पापा को पता चली तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, कहाँ जाएं, किससे मदद मांगे। जो सेविंग्स थी वो सारी हमने लगा दी, लेकिन सेविंग्स भी नहीं बची और पापा हमें छोड़ के चले गए। उसके बाद घर का गुजारा कैसे चलाया वो हम ही जानते हैं। मम्मी की तबीयत खराब हो गई, भाई का कॉलेज छूट गया, घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। तो इसीलिए मैंने ये सब काम करना शुरू कर दिया। बस यही था कुछ। शिखा, तेरे साथ इतना सब हो गया, ये सब सुन के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। शिखा, मैं तेरी कुछ हेल्प कर सकती हूँ, मैं तेरी फाइनेंशियली हेल्प कर सकती हूँ। प्लीज तू मुझे बताना तुझे कितने पैसे चाहिए। नहीं नहीं रिद्धि, मुझे तुझसे कोई पैसे नहीं चाहिए। देख, अगर तुम्हारे पास कोई काम है तो वो मुझे बता दो। और पैसे भी, अगर मैंने तुझसे पैसे ले भी लिए तो मैं चुका नहीं पाऊंगी, इतनी हैसियत नहीं है मेरी। बस तुम मुझे कुछ काम दे दो, बस तुम्हारा यही एहसान है मेरे ऊपर। देखो, तुम्हें वापस पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है रिद्धि। हाँ शिखा, तुझे पैसे चुकाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरी बस दोस्ती के नाते हेल्प कर रही हूँ। प्लीज मेरी ये हेल्प ले ले। देख रिद्धि, तूने बोल दिया ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं बस आपसे इतनी गुजारिश कर रही हूँ, अगर काम है तो मुझे बता दीजिए, वरना मैं चलती हूँ, कहीं और काम ढूंढ लूंगी। शिखा, अच्छा सुन, ठीक है मैं तुझे कोई पैसे नहीं दे रही, मुझे पता है तू बचपन से बहुत जिद्दी है, तू मुझसे पैसे लेगी भी नहीं। तो ठीक है, फिर मैं तुझे अपने घर पे काम पे रख लेती हूँ, ठीक है ना? हाँ ये ठीक है। पर उससे पहले तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। हाँ तो बोल ना क्या काम करना है, मैं सारे काम कर सकती हूँ। देख, एक छोटा सा पार्सल है, वो तुझे एक एड्रेस पे पहुंचाना है, उसके मैं तुझे पैसे भी दूंगी, तेरे काम के मैं तुझे पैसे दूंगी, ठीक है ना? ठीक है। रुक, मैं लेके आती हूँ। ये ले, ये पार्सल ना, इसमें एक पर्ची है, उसमें एड्रेस लिखा है, उस पर पहुंचा दियो, ठीक है? ठीक है, तू परेशान मत हो, मैं इसे पहुंचा दूंगी। और इसी में तेरे काम के पैसे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है मैं चलती हूँ। ठीक है। रिद्धि, ये तूने कौन सा पार्सल दिया उसे और कौन सा एड्रेस दे दिया उसे? हम तो नए आए हैं ना, अभी अभी शिफ्ट हुए हैं, हमारा तो यहाँ कोई यार दोस्त भी नहीं है और ना तू किसी को यहाँ जानती, तो फिर किसके घर पार्सल भेजा? सुमित, उसमें कोई भी पार्सल नहीं था, उसमें मैंने कुछ पैसे डाले हैं ताकि शिखा की थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प हो जाए। मुझे अच्छे से पता है कि वो मुझसे पैसे नहीं लेगी, उसे मैं बचपन से जानती हूँ, बहुत जिद्दी है वो, इसलिए उसकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए इसलिए मैंने उसमें पैसे डाल दिए थे। ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया रिद्धि। कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ का एड्रेस दिया है उसने। एक काम करती हूँ, एक बार देख ही लेती हूँ। इसमें तो कोई एड्रेस ही नहीं है, फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि ये पार्सल देना कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं है उसने जो पार्सल देना था वो दिया ही नहीं और ये कुछ और ही दे दिया, और कहीं जरूरी चीज ना हो। अरे यार, वो तो परेशान हो जाएगी, क्या करूं? मुझे वापस आना होगा, पर एक बार देख लेती हूँ, क्या पता एड्रेस बीच में रखा हो। हाँ, इतने सारे पैसे, ये पैसे इसने इस बॉक्स में क्यों रखे थे? और ये क्या था? ये तो कुछ चिट्ठी लग रही है।
देख शिखा, ये पैसे मैंने तेरे लिए रखे थे क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं ये पैसे तुझे डायरेक्ट ऑफर करती तो तू मुझसे कभी नहीं लेती। मैं तुझे बचपन से जानती हूँ, तू बहुत जिद्दी है इन मामलों में। तो ये छोटी सी हेल्प मेरी साइड से। और शिखा, तू मेरी दोस्त है, अगर तू मुझे दोस्त नहीं मानती ना तो एक बड़ी बहन के नाते ये पैसे रख लियो, तेरी फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी। और हाँ, काम की टेंशन तू बिल्कुल मत लियो, मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी कंपनी है जहाँ पे मैं तुझे बहुत अच्छी जॉब दिलवाऊंगी, जहाँ पे तेरी सैलरी भी बहुत अच्छी होगी। तो उसके बाद तुझे मेड का काम करना ही नहीं पड़ेगा। आई होप तू समझ गई होगी। अपना ध्यान रख। रिद्धि, दोस्ती निभाना को तुझसे सीखे। मैम साहब, हाँ बोलो। आप यहाँ गाड़ी नहीं लगा सकते, आप यहाँ से गाड़ी हटा लीजिए। क्यों? मैं यहाँ अपनी गाड़ी क्यों नहीं लगा सकती? अरे देखिए ना मैम साहब, आपने बिल्कुल गेट के सामने गाड़ी लगाई है, खामखा मेरी नौकरी चली जाएगी। आप थोड़ा सा साइड में लगा लीजिए गाड़ी। अबे ओ, मेरी बात ना कान खोल कर सुन ले। मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ और ये मेरा ससुराल है, और मैं अपनी गाड़ी जहाँ मर्जी खड़ी करूँ, ये तू मुझे नहीं बताएगा, समझा? अरे मैम साहब, आप तो खामखा गुस्सा हो रहे हो। देखिए, आपको तो पता है ना, यहीं पास में एक हॉस्पिटल भी है, और अगर आपने गाड़ी साइड में नहीं लगाई तो एम्बुलेंस को आने जाने में दिक्कत होगी। आप देखिए ना, आपने बिल्कुल बीचों बीच गाड़ी लगा रखी है। कितना बदतमीज है ना तू। तेरी समझ में नहीं आता मैंने क्या कहा? मैं अपनी गाड़ी यहीं खड़ी करूंगी, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? पर मैं तुम जैसे लोगों को जानती हूँ कि तुम्हारी समझ में बात कैसे आती है। ये पैसे उठा और अपना मुंह बंद रख, समझा? देखा, मुझे पता ही था तुम लोगों की ना यही औकात है, पैसे देखे नहीं कि नीयत भूल जाते हैं अपनी। मैम साहब देखिए, पैसे मैं रखने के लिए नहीं उठा रहा हूँ, बल्कि आपको देने के लिए उठा रहा हूँ। कितना बदतमीज है तू। मैंने तुझे कहा ना ये पैसे रख ले, और तू वापस मुझे को ये पैसे दे रहा है। तेरी समझ में नहीं आता है? सुन, मेरा दिमाग मत खराब कर, वरना मैं तुझे इस काम से निकलवा दूंगी, समझा? मैम साहब, आप तो खामखा मुझसे बहस करे जा रहे हो। अरे मेरी नहीं, कम से कम पैसों की तो इज्जत कीजिए। आप मुझे घमंड दिखा रहे हैं। और क्या हो गया अगर आप गाड़ी साइड में लगा लेंगी तो? अपनी ये बकवास ना बंद कर, बहुत देर हुई तेरी बकवास सुनते हुए। मैंने बोल दिया ना, मेरी गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी तो यहीं खड़ी रहेगी, पर तू ना ऐसे नहीं समझेगा, मैं समझाती हूँ। ये है तुम लोगों की औकात। आज की बात ना मेरे मुंह मत लगना, समझा? और ये ले, उठा लेना पैसे। नमस्ते मम्मी जी, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा, मैं तो ठीक हूँ, पर तुम एकदम अचानक से कैसे, बताया भी नहीं? वो मम्मी जी, मैं ऑफिस से घर जा रही थी, फिर मेरा ससुराल तो रास्ते में ही पड़ता है, तो सोचा आपसे मिलती चलूं, आपका हाल चाल जानते चलूं। ठीक हो आप? मैं तो एकदम ठीक हूँ, और ये तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गई। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मम्मी जी, आपको एक बात बताऊं, शादी की तैयारियां ना बहुत अच्छी चल रही हैं, और मैंने अपने दोस्तों को इनवाइट भी कर दिया है, सब आएंगे, और कुछ ने तो शॉपिंग स्टार्ट भी कर दिया है। और मम्मी जी, मैंने ना शादी के कार्ड्स भी सिलेक्ट किए हैं, बहुत अच्छे हैं। आपको दिखाऊं क्या? एक सेकेंड। अरे नहीं नहीं, कार्ड सेलेक्ट करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे दोस्तों को पता है कि तुम्हारा बिहेवियर कैसा है? तुम लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव करती हो? मम्मी जी, आप कैसी बात कर रहे हो? वो मेरे दोस्त हैं, और मैं कितने सालों से उनके साथ हूँ। उनको अच्छे से पता है कि मेरा नेचर कैसा है। सबको पता है कि मैं बड़ों की कितनी इज्जत करती हूँ, तभी तो मैं आपको पसंद आई हूँ, तभी तो मैं इतने बड़े घर की बहू बनने वाली हूँ ना। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हारा बिहेवियर कैसा है
ये तो आज मैंने अच्छे से देख लिया है। आज देख लिए? मैं समझी नहीं। मैं समझाती हूँ, 1 मिनट दो। ये देखो, ये तुम ही हो ना जो सिक्योरिटी गार्ड के साथ बदतमीजी कर रही है? तुम क्या कह रही थी कि तुम्हारा बिहेवियर बहुत अच्छा है, और ये क्या था जो आज तुमने सिक्योरिटी गार्ड के साथ किया है? उसकी क्या गलती थी? देखिए मम्मी जी, गलती उसी की थी। अरे ये मेरे ससुराल है, अगर मैं गेट पर गाड़ी खड़ी कर रही हूँ तो उसे मेरी मर्जी होनी चाहिए, ना कि उसकी। वो होता कौन है मुझे मना करने वाला? तो बस मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने डांट दिया उसे। मतलब तुम्हें गुस्सा आ जाएगा तो तुम किसी के साथ भी कुछ भी कर सकती हो? अरे तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि गेट के बाहर कोई भी गाड़ी पार्क नहीं करता। अरे सामने की तरफ हॉस्पिटल है और आने जाने वालों को कितनी दिक्कत होती है, ये तो अच्छे से पता है ना तुम्हें। फिर क्यों किया ऐसा? मम्मी जी ठीक है ना, ये छोटी सी बात के लिए आप इतना क्यों सुना रही हैं? जाने दीजिए। शिखा, ये तुम्हारे लिए छोटी सी बात होगी पर मेरे लिए नहीं है। तुम्हें पता है वो गार्ड हमारे यहाँ कितने सालों से काम कर रहा है और उसने अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ किया है। हम उसके भरोसे अपना घर छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि हमें उसके ऊपर पूरा भरोसा है। लेकिन आज तुमने जो भी कुछ किया ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अरे वो तो अपना काम ही कर रहा था ना, उसकी कोई गलती नहीं थी, और तुमने उसके साथ इस तरह की हरकत की। देखो, आज मुझे अच्छे से पता चल गया है कि तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ करूं। इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं ये रिश्ता तोड़ती हूँ। मम्मी जी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? देखिए मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, पर इस छोटी सी गलती के लिए आप रिश्ता तोड़ देंगी? हाँ शिखा, मैं तोड़ दूंगी रिश्ता, क्योंकि जब मुझे अच्छे से पता है कि मेरी बहू लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव करती है, तो फिर मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे से क्यों करवाऊं? अरे आज तो तुमने उसके साथ बदतमीजी की है, कल तुम हमारे साथ भी यही सब करोगी। देखो, मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में इस तरह की बहू आए, इसलिए मैं ये रिश्ता तोड़ रही हूँ। और हाँ, अपने बेटे को मैं खुद ही समझा दूंगी। अरे वो मेरा बेटा है, मेरी बात भी समझेगा और मुझसे कोई सवाल भी नहीं पूछेगा। तुम यहाँ से जा सकती हो। जी। सुनिए भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की और आपको धक्का भी मार दिया था। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं मैम साहब, लेकिन मैं तो बस अपना काम ही कर रहा था, पर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच भैया मुझे माफ़ करने के लिए। ठीक है, मैं चलती हूँ। जी नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। और यही बात मैं आप लोगों को भी समझाना चाहूँगी कि कभी भी अपनी अमीरी का घमंड गरीबों पर ना दिखाएं, क्योंकि इज्जत सबकी होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।